वर्क डन इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम एक आइडियल गैस को अज्यूम करते हैं जो कि एक सिलेंडर में है जिसके साथ एक पिस्टन अटैच्ड है। इस सिलेंडर में, इस कंटेनर में 1 ग्राम मोल ऑफ आइडियल गैस है। इस सिलेंडर की वॉल्स परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है और इस सिलेंडर के साथ जो पिस्टन अटैच है वो भी फ्रिक्शनलेस है और नॉन कंडक्टिंग है। इन सब के साथ जो सिचुएशन बनती है वो एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन की है। एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में एक्सचेंज ऑफ हीट अलाउड नहीं होता, मतलब डेल्टा क्यू जो है वो 0 रहेगा इन केस ऑफ एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जब गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगी तो कोई भी एक्सचेंज ऑफ हीट अलाउड नहीं होगा विद द सराउंडिंग्स, मतलब डेल्टा क्यू इक्वल 0 की कंडीशन रहेगी। हम अज्यूम करते हैं कि जब एक्सपेंशन स्टार्ट हुई उस वक्त इनिशियल कंडीशंस हैं P1, V1 और T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1। किसी एक टाइम के ऊपर प्रेशर की वैल्यू P थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन A है, जिसके कारण एक्सपेंशन के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड थी वो बनी फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। इस फोर्स के कारण कुछ एक्सपेंशन ऑब्जर्व हुई और dx डिस्प्लेसमेंट हुई पिस्टन की, और इस सब के कारण एक स्मॉल वर्क डन हुआ। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट dx थी, देयर वाज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो जो वर्क डन होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, dw वर्क डन। dw वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, dw इज f dx। f क्या है, ये देखो f है प्रेशर इनटू एरिया, सो p a dx। a dx होता है dv, एरिया इनटू 1 मोर डायमेंशन बिकम्स वॉल्यूम, तो dw बना p dv। सो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल वर्क डन इन केस ऑफ एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन आ चुका है p dv। अब हम ये देखें कि अगर इनिशियल वॉल्यूम V1 था और फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो इस वॉल्यूम V1 से V2 में जाने में जो टोटल वर्क डन हुआ वो क्या होगा, इंटेग्रल ऑफ दिस स्मॉल वर्क डन dw। ये dw है p dv, तो वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं p dv, इंटेग्रल एज इट इज। और क्योंकि चेंज वॉल्यूम में है तो हम उसी की कंडीशंस लगाएंगे, इनिशियल एंड फाइनल, फ्रॉम V1 टू V2। तो हमारे पास वर्क डन बन गया P dV फ्रॉम V1 टू V2। अब हमें, जैसे कि हमने कल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की थी, उस केस में भी हमने सेम ही फैक्टर किया था कि हमने यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू पुट आउट करनी है। तो प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम एडियाबैटिक कंडीशन की हेल्प लेंगे, और एडियाबैटिक कंडीशन क्या होती है, PV पावर गामा इज कांस्टेंट। आइसोथर्मल कंडीशन कल हमने की थी कि PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसे हमने PV इज इक्वल्स टू RT लिया था। यहां आज हमारे पास एडियाबैटिक कंडीशन है और एडियाबैटिक कंडीशन में PV पावर गामा कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे हम ये समझते चले कि गामा क्या है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो हमारे पास गामा की वैल्यू है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रेशर। सो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, PV पावर गामा इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम K मान लेते हैं, तो हमारे पास बना PV पावर गामा इज इक्वल्स टू K, वेयर K इज अ कांस्टेंट। सो हमें प्रेशर की वैल्यू पता करनी है। यहां से प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, K ओवर V पावर गामा। प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, K ओवर V पावर गामा। सो ये वैल्यू प्रेशर की हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ प्रेशर K ओवर V पावर गामा हियर। इस वैल्यू को पुट करने के लिए हम एक और
कर सकते हैं कंडीशन कि हमारे पास गामा जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, उसे हम न्यूमिनेटर में ले जाएं, तो ये बना v पावर माइनस गामा। जब डिनोमिनेटर में जो गामा है वो पॉजिटिव साइन के साथ है, जब वो न्यूमिनेटर में जाएगा उसका साइन बदल जाएगा, साइन बदलने के साथ प्लस गामा माइनस गामा बन गया। सो ये वैल्यू प्रेशर की, कौन सी वैल्यू आई प्रेशर की हमारे पास, के वी पावर गामा माइनस गामा। प्रेशर की वैल्यू के वी पावर माइनस गामा हम यहाँ पे पुट आउट करने लगे हैं। सो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या है, ये देखो वर्क डन की वैल्यू इंटेग्रल v1 टू v2 p dv, इंटेग्रल v1 टू v2 p dv। सो p की वैल्यू क्या है, के वी पावर माइनस गामा, के वी पावर माइनस गामा, ये प्रेशर की वैल्यू, साथ में dv और इंटेग्रल फ्रॉम v1 टू v2, राइट। के वी पावर माइनस गामा प्रेशर की वैल्यू, साथ में dv इंटेग्रल फ्रॉम v1 टू v2। अब यहाँ पे हमें पता है कि k एक कांस्टेंट है, जो यहाँ पे हम बात कर चुके हैं कि k एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इंटेग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। k बाहर आया, इंटेग्रल v पावर माइनस गामा dv फ्रॉम v1 टू v2, v पावर माइनस गामा dv फ्रॉम v1 टू v2। अब हम इंटेग्रेशन को सॉल्व करने लगे हैं। इंटेग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इंटेग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो प्रेजेंट पावर है उसमें 1 ऐड करो और नई वाली पावर को नीचे लिख दो। तो मेरे पास बना के, जो प्रेजेंट पावर है माइनस गामा उसमें 1 ऐड करो और नई वाली पावर को नीचे लिखो, राइट। और ये वैल्यूज जाएंगी फ्रॉम इनिशियल वैल्यू v1 टू फाइनल वैल्यू v2, राइट। अब ये मेरे पास है, देखिए वैल्यू यहाँ पे माइनस गामा प्लस 1, माइनस गामा प्लस 1 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी माइनस गामा प्लस 1 है, इसे हम 1 माइनस गामा लिख सकते हैं। माइनस गामा प्लस 1 को हम 1 माइनस गामा लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम वर्क डन की वैल्यू मेरे पास आ गई, वर्क डन क्या बना, के v पावर 1 माइनस गामा ओवर 1 माइनस गामा, v पावर 1 माइनस गामा, इसे लिख सकते हैं ना 1 माइनस गामा ओवर 1 माइनस गामा फ्रॉम v1 टू v2। नाउ 1 माइनस गामा को हम इस ब्रैकेट से बाहर लेके आ सकते हैं, k ओवर 1 माइनस गामा, और मेरे पास बचा v पावर 1 माइनस गामा फ्रॉम v1 टू v2, v power 1 minus gamma from v1 to v2. Now k over 1 minus gamma upper limit v2. So ये बना v2 power 1 minus gamma minus lower limit v1, v1 power 1 minus gamma. upper limit पुट करी minus lower limit पुट करी, राइट। सो मेरे पास ये वैल्यू बनी k over 1 minus gamma v2 पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 पावर 1 माइनस गामा। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इस वर्क डन को हम प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टेम्परेचर की टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें k को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 ओवर 1 माइनस गामा, अंदर बना k v2 पावर 1 माइनस गामा माइनस k v1 पावर 1 माइनस गामा, राइट। k अंदर मल्टीप्लाई हुआ v2 पावर 1 माइनस गामा, k अंदर मल्टीप्लाई हुआ v1 पावर 1 माइनस गामा। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू क्या है, pv पावर गामा इज कांस्टेंट, ये है ना k, pv पावर गामा इज कांस्टेंट। अगर pv पावर गामा कांस्टेंट है तो p1 v1 पावर गामा भी कांस्टेंट होगा, p2 v2 पावर गामा भी कांस्टेंट होगा। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, 1 ओवर 1 माइनस गामा, जहां 2 सफिक्स है वहां पे हम लेंगे k की वैल्यू p2 v2 पावर गामा। क्या वैल्यू लेंगे, p2 v2 पावर गामा, वो k की वैल्यू, ये देखो यहाँ से k की वैल्यू बनी p2 v2 पावर गामा, और ये v2 पावर 1 माइनस गामा एज इट इज, माइनस k की वैल्यू है p1 v1 पावर गामा
और ये v1 पावर 1 माइनस गामा एज इट इज, राइट। नाउ हमारे पास v2 पावर गामा है और v2 पावर 1 माइनस गामा है, v1 पावर गामा है और v1 पावर 1 माइनस गामा है। इसको कैसे देखें, इसको देखिए, बेस सेम है, v2 पावर गामा और दूसरा है v2 पावर 1 माइनस गामा, दोनों का बेस सेम है। बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, v2 की पावर ऐड हुई, गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा माइनस गामा 0 बना और मेरे पास बचा v2 की पावर 1, जिसे हम अकेला v2 भी कह सकते हैं। ऐसे ही जब हम v1 के लिए देखें तो v1 पावर गामा इंटू v1 पावर 1 माइनस गामा, बेस सेम है v1, पावर्स ऐड हो जाएंगी, जब पावर्स ऐड होंगी तो गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा और माइनस गामा कैंसल, तो मेरे पास बना v1 की पावर 1 विच गिव्स मी v1। सो यहाँ पे p2 v2 पावर गामा, v2 पावर 1 माइनस गामा का आंसर क्या आया v2, एंड v1 पावर गामा एंड v1 पावर 1 माइनस गामा को सॉल्व करके आया v1। सो यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं, वर्क डन की वैल्यू बनी 1/1 माइनस गामा p2 v2। देखो v2 पावर गामा, v2 पावर 1 माइनस गामा को क्या लिखा v2 माइनस p1, और v1 पावर गामा, v1 पावर 1 माइनस गामा को क्या लिखा v1। सो 1/1 माइनस गामा p2 v2 माइनस p1 v1, ये है वर्क डन की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ओनली। सिर्फ वॉल्यूम की टर्म्स में अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो ये है, अगर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में कैलकुलेट करना है तो वो वर्क डन की वैल्यू ये है। और इस वर्क डन को हम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर की टर्म्स में कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है PV is equals to nRT and for 1 gram mole of a gas PV is equals to RT, right? अब PV is equals to RT है तो जब हम इनिशियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो P1 V1 equals RT1 होगा, और जब हम फाइनल कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो P2 V2 equals RT2 होगा। अब हम अगर ये सोच रहे हैं कि हमने R1 R2 क्यों नहीं लिखा, तो हम ये देखें कि R क्या है, रिडबर्ग्स गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर इनिशियल और फाइनल कंडीशंस का कोई असर नहीं है, ये एक कांस्टेंट है। 1 और 2 इनिशियल और फाइनल कंडीशंस बता रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। सो P1 V1 की जगह RT1 लिख सकते हैं, P2 V2 की जगह RT2 लिख सकते हैं, तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू बनी 1/1 माइनस गामा, P2 V2 की जगह क्या लिखें R इंटू T2 माइनस P1 V1 की जगह क्या लिखें R इंटू T1। सो वर्क डन बना मेरे पास R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1। दिस इज द वर्क डन in case of an adiabatic expansion in terms of temperature only. So this is the work done for an adiabatic expansion.